आज हमने जो सर्वनाम शब्द उनके समूह को क्या किया है, रेखांकित किया है। ठीक है, तो ये सर्कल किया, ये क्या है, सर्वनाम शब्द है। तो सर्वनाम शब्द के कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। ठीक है, सर्वनाम शब्द के कितने भेद हैं, 6। पहला कौन सा है, पुरुषवाचक सर्वनाम। उसमें क्या होगा, जैसे मैं, हम, हमें, इन शब्दों का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। ठीक है, दूसरा कौन सा है, निश्चयवाचक। निश्चयवाचक में क्या होता है, किसी निश्चित संख्या के बारे में बताते हैं, जैसे वह एक निश्चित सर्वनाम है। ठीक है, जो अनिश्चित सर्वनाम होता है उसमें क्या होता है, उसमें जैसे कोई, उसमें संख्या निश्चित नहीं होती। ठीक है, जैसे उसमें क्या होगा, कोई भी, जैसे दाल में कुछ गिर गया, कोई है, कुछ है, ये सब किस में आएंगे, अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित सर्वनाम में आएंगे। ठीक है, फिर है संख्यावाचक। संख्यावाचक जो सर्वनाम होता है उसमें क्या होता है, उसमें संख्या निश्चित होती है। जैसे मैंने पूछा कि 10 केले, ठीक है, 10 केले क्या है, उसमें संख्या 10 जो है वो निश्चित है। मैंने कहा कि कुछ फल, तो उसमें क्या होगा, उसमें संख्या निश्चित नहीं है। ठीक है, फिर है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक सर्वनाम क्या होता है, जिसमें मात्रा नाप तोल के द्वारा दी जाए। ठीक है, जैसे माप तोल का अर्थ क्या होता है, जैसे कपड़ा लेना है तो मीटर के हिसाब से देगा। ठीक है, और जैसे दूध लेना है तो किसके हिसाब से, माप के हिसाब से देगा, तो वो किस में आएगा, परिमाणवाचक में। निजवाचक सर्वनाम होता है, निज मैंने अपना, जो खुद के लिए बताए वो क्या होगा, वो निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो ये समझ में आया सभी को सर्वनाम शब्द।